नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में पहला सवाल ये कि कल जो रिकवरी आई है वो क्या सस्टेन करेगी। सवाल नंबर 2, आज जिस तरीके की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, बाजार बंद होने तक बाजार की दिशा रहेगी क्या। सवाल नंबर 3, क्योंकि हफ्ता छोटा है तो क्या थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो है जिस तरीके से वीकेंड पे बड़े डेवलपमेंट आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे जो पोजीशन लेके जाना नहीं चाहेंगे, तो क्या वीकेंड तक यहाँ पर बाजार में गिरावट गहरा सकती है। इसके अलावा जो तमाम सेक्टर्स हैं उन पर क्या राय होनी चाहिए, ख़ास तौर से रेलवे में टीटागढ़ के रिजल्ट्स के बाद क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, डिफेंस पे क्या राय होनी चाहिए, ऑटो में अच्छी रिकवरी आ रही है क्या करना चाहिए, और इन सब के बीच में आपके जो सवाल हैं उसके उत्तर तो मिलेंगे ही। तो तमाम जो है आप देखिए ज़रा चार्ट स्क्रीन पर, बाजार के अंदर किस तरीके का उतार चढ़ाव है। महज 9 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। 24,702 का हाई और 24,530 का लो, यानी करीब करीब 170 अंकों की वोलेटिलिटी जो है वो देखने को मिली है आज निफ्टी के अंदर। खाली 195 अंक नीचे इस समय निफ्टी बैंक। तो बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसी में बातचीत करते हैं। आस्था जैन जी हमारे साथ जो है जुड़ चुकी हैं, आज के विशेष मेहमान, और 2 बजे तक हमारे साथ रहेंगी और 2 बजे हमारे साथ प्रियांक जी जुड़ेंगे। तो आप लोग बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध करके लगातार 2:30 बजे तक अपने कार्यक्रम में बने रहिए। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहली टिप्पणी बाजार पर, फ्राइडे को थोड़ी सी घबराहट हुई थी, लेकिन कल की रिकवरी ने थोड़ी सी बाजार में जो है सांस में सांस लाई है। आप कैसे देख रही हैं बाजार को अभी? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए, जिस तरह से आपने सही बोला, कल की एक रिकवरी थोड़ा सा बाजार में सांस लाई, और एक अब जो बाजार का एक इम्पोर्टेंट बेस है वो भी बनता हुआ लग रहा है, जो कि तकरीबन 24,300 के स्तर पे बन रहा है। मोटा मोटी 24,340 का लेवल है। तो लगातार 3 दिन का लो अगर आप देखेंगे तो वही है 24,340, 337। तो यानी कि 24,330, 340 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट निफ्टी के लिए निकल के आ रहा है। और अगर यही सपोर्ट पकड़ के निफ्टी कुछ दिनों तक अपसाइड मोमेंटम दिखाती है, तो मुझे लगता है कि फिर ऊपर में हमें अब जो नेक्स्ट लेवल जिसकी तैयारी हो रही है वो तकरीबन देखने को मिलेगा 24,800 850 के लेवल्स। तो बाजार में लग रही है अभी तो तेजी। आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी को 24,500 मेरे हिसाब से 550 के लेवल पे। तो 24,550 के लेवल पे निफ्टी एक सपोर्ट पकड़ना चाहिए। अभी 557 चल रहा है, पर मोटा मोटी अब बड़ा सपोर्ट हो गया है 24,330 का। उसके नीचे अगर निफ्टी नहीं गई और कुछ दिनों तक उसके ऊपर के क्लोज मिले तो बाजार एक नई तेजी अच्छी तेजी की तरफ रुख करता हुआ नजर आएगा। चलिए, 24,550 पहला सपोर्ट, मजबूत सपोर्ट 24,330, यही बताया ना मैम आपने? जी जी ठीक, बिल्कुल। 24,330। 24,550 आज के दिन के लिए सपोर्ट है, लेकिन ओवरऑल सपोर्ट 340 का। चलिए ठीक है, तो ये आप लोग सपोर्ट लेवल निफ्टी का ध्यान रखिए, क्योंकि ये हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण कई लिहाज से है, और ट्रंप और पुतिन साहब की मुलाकात होनी है। बहुत कुछ बाजार की दिशा उस पर जो है निर्भर करेगी। देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी संख्या में लोगों के सवाल हैं और कई सारे हमारे दर्शक हैं जो डांटते रहते हैं बीच बीच में, जैसे करीम साहब हैं। करीम साहब कह रहे हैं बार बार क्वेश्चन नहीं करूँगा सर, एक बार दोनों स्टॉक का कंप्लीट व्यू दीजिए विपुल सर, बहुत लॉस हो चुका है। अरे प्रभु, नाराज मत होइए, ले रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर पहला इनका सवाल है, दूसरा जेनटेक के ऊपर है। पहले कल्याण ज्वेलर्स डिस्कस कर लेते हैं। कल्याण ज्वेलर्स इन्होंने लिया हुआ है 580 पर, और इसके रिजल्ट आए थे। रिजल्ट के बाद शेयर में कोई ख़ास चाल तो नहीं रही। 524 के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपने लिए हुए हैं 580 पे। तो यहाँ पर मैम इनको जो है अगर 57 रुपये के आसपास थोड़ा लॉस हो रहा है पर शेयर, क्या सलाह रहेगी कल्याण ज्वेलर्स में, अभी बने रहें ये? देखिए, कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो जिस तरह से एक बड़ा फॉल हमने कुछ टाइम पहले देखा था, स्पेशली 2 दिन पहले, तो अभी भी थोड़ा सा वीक ही लग रहा है ये काउंटर। थोड़ी और वीकनेस दिखा सकता है। 520 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट पकड़ना चाहिए नीचे में 500 के स्तर पे, यानी कि 500 तक जाने की गुंजाइश है। उससे ज्यादा नीचे अभी तो नहीं लगता, तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे अगर एक लेवल रखना चाहें तो 500 का रख सकते हैं। तो 500 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल इसमें होल्ड कर लीजिए। थोड़ी सी वीकनेस अभी और देखने को मिल सकती है, उसकी तैयारी रखिएगा। किसी भी वजह से अगर ये ऊपर में तेजी पकड़ता है तो पहला लेवल 545 का,
यानी कि यहाँ से 20 रुपए ऊपर इसे निकलना जरूरी है तेजी पकड़ने की, तो उस लेवल को भी क्लोजली वॉच करिए। 545 के ऊपर जब ये निकलने लगेगा, उसके ऊपर के सस्टेनेबल क्लोज देने लगेगा, तब और तेजी आ जाएगी इस काउंटर पे। अभी सिर्फ बने रहने की सलाह है, एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस 500 का लगाए। अच्छा, ये जो इन्होंने कहा एवरेज करने के लिए, तो कोई एवरेज की सलाह है यहाँ पर, कहीं कर सकते हैं या अभी थोड़ा रुकना चाहिए? अभी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, अभी एवरेज नहीं करना है। एवरेजिंग के लिए मुझे लगता है 515 का जोन ठीक लगता है, तो 515 से 510 के जोन में एवरेजिंग के विचार रखें, अभी ना करें एवरेज। अभी ना करें सर। करीम साहब, दूसरा जेनटेक के ऊपर है, 2000 पे लेके बैठे हुए, यहाँ इनको बड़ा लॉस हो रहा है। जेनटेक में इनको जो है 2000 के पे भाव पे लिया है, 1400 का भाव है, 600 रुपये के आसपास पर शेयर लॉस हो रहा है, 1.25% के आसपास की गिरावट। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो है पेन बढ़ता जा रहा है और रिकवरी में भी ये रिकवर हो नहीं रहा है। 22% से ज़्यादा का करेक्शन मैम एक महीने में आया है। क्या करेंगे करीम साहब यहाँ पर? यहाँ पे एवरेज की सलाह रहेगी या फिर एक बार के लिए लॉस बुक कर लें और दूसरे सेक्टर में जाएं? देखिए, जेन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो बिल्कुल काफी बड़ा करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन और आ सकता है, और ये जो काउंटर है 1412 के आसपास जो चल रहा है, ये हो सकता है एक बार इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन 1350 से लेके 1300 के जोन में जा सकता है। बट वहां पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वहां तक की अगर एक बार डाउनसाइड देख सकते हैं, वहां तक अगर दिक्कत नहीं लगती तो फिर अभी इसमें भी एग्जिट ना करें, होल्ड ही करें। देखिए, ये सब काउंटर्स इतने ज्यादा टूट गए कि इन स्तरों पे एग्जिट कराने से काफी बड़ा नुकसान होगा। एग्जिट करके कहीं और पे भी एंट्री करेंगे तो भी रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल बनेगा नहीं, तो बेटर है अभी इसी में होल्ड कर ले। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस तकरीबन मुझे लगता है अभी तो इसमें 1300 के स्तर पे रखेंगे तो बेटर रहेगा। सो 1300 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। तेजी के लिए वापस से एक बार 1500 का स्तर तोड़ता है, 1550 का अगर तोड़ेगा टू बी वेरी प्रिसाइज, तो वापस तेज हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। हमारे प्राइम मेंबर हैं गौरव त्यागी जी, और गौरव त्यागी जी कह रहे हैं, विपुल सर नमस्ते, अशोक लेलैंड में बाय कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लिए? इसी के साथ आरती जैन जी भी कह रही हैं, हाय सर, प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन, आई हैव 1600 शेयर ऑफ अशोक लेलैंड, 119.89, 119 रुपये 90 पैसे के आसपास इन्होंने लिए हैं। कहें व्हाट कैन बी द नेक्स्ट टारगेट, प्लीज़ लेट मी नो, आई एम रियली वरीड। तो इतना चिंता बाजार में, इतना चिंता लेकर के मत आइए मैम, पहली बात। दूसरी, पैसे वही लगाइए जो आपके पास अतिरिक्त पैसे पड़े हों, तो क्योंकि बाज़ार में अभी थोड़ा सा जो है वो दौर अब गया कि आप कहीं पर भी किसी भी लेवल पे एंट्री कर लीजिए, 4 दिन बाद आपके पैसे ठीक ठाक बन के वापस आ जाते थे। तो अभी थोड़ा सा धीरज वाला बाज़ार है, तो इसलिए वही पैसे लगाएं। तो मैम, एक तो आरती जी हैं जो कि 120 के आसपास की एंट्री है, जिनकी 1600 शेयर हैं, उसी के आसपास शेयर चल रहा है। दूसरा हमारे गौरव त्यागी जी हैं जो कि फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। आज ज़रूर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ लाल निशान में, लेकिन बीते कुछ दिनों में थोड़ी सी रिकवरी रही थी यहाँ पर। अभी अशोक लेलैंड कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, अशोक लेलैंड में कल हमने एक अच्छा खासा मूव देखा था विपुल जी, लेकिन एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसको फेस करने को मिल रहा है, वो है 120 के स्तर पे। मतलब आज भी अभी उसी लेवल पे चल रहा है। आज का हाई भी आप देखेंगे तो 120.35 का है, लेकिन इसके ऊपर टिकना जरूरी है और क्लोज देना जरूरी है। तो 120 के ऊपर अगर ये टिकने लगा और क्लोज देने लगा, तो मुझे लगता है फिर ये तेजी में आ जाएगा। तो नई खरीदारी भी करनी है तो 121 के ऊपर अगर ये चलने लगे तभी नई खरीदारी करें। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन 1-2 रुपए का ही डिफरेंस है, लेकिन उसमें कंफर्मेशन आएगी। तो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के क्लोजिंग 120 121 के ऊपर होती है, और आने वाले दिनों में भी अगर 121 का लेवल मेंटेन करता है तो ये फिर तेजी में आ जाएगा, तो तब इसमें नई खरीदारी करें। लिया हुआ है तो क्या करना है, तो फिर बने रहना है एक स्टॉप लॉस के साथ जो कि तकरीबन 112 के स्तर पे आ रहा है। तो 112 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। नई खरीदारी 121 के ऊपर करेंगे। टारगेट जो दोनों ही सूरत में रखेंगे वो मेरे हिसाब से अभी तो 127 से 130 का रहेगा। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलते हैं अगले दर्शक जो कि हैं आलिया डिसूजा जी। आलिया जी कह रही हैं, विपुल जी क्या सुजलॉन में आज एंट्री कर सकते हैं, किस लेवल पर एंट्री करनी चाहिए? और मैम, सुजलॉन पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि हायर लेवल पे भी हैं, 20 के लेवल पे भी हैं, 74-75 से लेके 80 तक के लेवल पे भी लोगों की एंट्री है। करना क्या चाहिए उनको? आज जो है सुजलॉन के रिजल्ट भी हैं, तो थोड़ी सी निगाहें यहाँ पर जो है रखनी पड़ेगी, क्योंकि सुजलॉन में लास्ट 1-2 क्वार्टर का जो अनुभव है कि जब नतीजे आते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम आता है।
मैम आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सुज़लॉन को लेकर के? अभी आधे % के आसपास की तेज़ी है, फ्रेश एंट्री के लिए क्या वेट करें या कर सकते हैं अभी? देखिए विपुल जी, अभी फ्रेश एंट्री क्योंकि नतीजे भी हैं तो बेटर यही रहेगा कि एक बार फ्रेश एंट्री के लिए वेट कर ले। मतलब अभी रुक जाए, नतीजों के बाद डिसीजन लेंगे तो ज्यादा सही डिसीजन ले पाएंगे। वो ही मेरा यहाँ पे मानना है। और जहां तक चार्ट की भी बात करें तो अभी तो चार्ट में जब तक ये 65 के ऊपर निकलता नहीं है, उसके ऊपर के क्लोज नहीं देने लगता, तब तक वापस से कोई बहुत अच्छी तेजी जल्दी बनेगी नहीं। तो बने रहना है, जिन्होंने ऑलरेडी लिया है, नई अगर खरीदारी करनी है तो रिजल्ट्स देख के ही करें। दोनों ही सूरत में 65 का लेवल अच्छा लगता है, जिसके ऊपर ये अच्छा तेज हो जाएगा और फिर ये वापस से हमें 63 माफ कीजिएगा 73-74 तक जाता हुआ नजर आएगा। 65 के ऊपर खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस 59 का लगाएंगे और टारगेट फिर इसमें 74 तक के रखेंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है सुज़लॉन को लेकर के। लेकिन इन सब के बीच में चलते हैं अगले दर्शक का प्रश्न लेने के लिए। और ये प्रश्न जो हमें भेजा गया है वो भेजा गया है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के फैज़ा जी की तरफ से। और ये जानना चाह रहे हैं, फैज़ा गुटी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, 92 पे लिया हुआ है। ओ माय गॉड, 1560 रुपये, 1560 शेयर हैं, 1560 और 92 के भाव पे लिया हुआ है। मैम कोई गुंजाइश है इनके लिए? बहुत लोग हाई लेवल पे फंसे हुए हैं ओला में। अब तो मतलब बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में आ सकता है प्राइस, 40 के आसपास चल रहा है। अब ये 90-92 वाले बेचेंगे तो नहीं हमारे कहने पे, लेकिन क्या करें, अब 39-40 पे चल रहा है। रिकवरी की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है अनटिल अनलेस रिजल्ट बिल्कुल टर्न अराउंड हो जाएं भविष्य में। आपकी कोई कमेंट मैम? जी बिल्कुल, आपने सही यहाँ पे बोला विपुल जी। अभी तो थोड़ा वीक ही लग रहा है ये काउंटर, बहुत ऊपर के स्तर पे खरीदा है, तो अभी थोड़ा थोड़ा अगर ये ऊपर आने लगता है तो फिर निकलना चालू करें। अभी रुक जाएं क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी है और इस तरह की गिरावट में एग्जिट करेंगे तो बड़ा नुकसान भी इनको देखने को मिल जाएगा। 39 के आसपास ये चल रहा है काउंटर, मेरे हिसाब से 35 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार होल्ड कर ले और ये कुछ समय तक हो सकता है 39 से 49 के बीच में ही घूमता हुआ नजर आए, यानी कि 1 महीने का समय भी ले सकता है। वापस से बोलती हूँ, लेवल है 39 से 49 के बीच में, लोग बने रहना है 36 के स्टॉप लॉस के साथ। इनिशियल लेवल्स पे मुझे लगता है कि जो इसमें टारगेट रखा जाएगा वो 41 तक का रहेगा। 41 नहीं, माफ कीजिए 44 का रहेगा, लेकिन 44 का लेवल टूटा तो 48 का नेक्स्ट टारगेट रखा जा सकता है। चलिए ठीक है। अगली दर्शक हैं हमारी, लाइफ स्टूडियो 8561 के नाम से आईडी बनाई हुई है इन्होंने। और ये कह रही हैं, विपुल सर मेरा भी सवाल ले लीजिए ना सर। इनका 10 बजे भी सवाल आ रहा था और उसमें हमने कहा था 1 बजे आपके प्रश्न का उत्तर लिया जाएगा, तो बिल्कुल लिया जाएगा मैम, लेकिन अभी एक ही का लेंगे। एक ही प्रश्न जो है स्ट्राइड्स फार्मा पे इनका प्रश्न ले लेते हैं। इनके बाई प्राइस 937 है और 1200 शेयर लेकर के बैठी हुई हैं मैम, और ये जानना चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए। स्ट्राइड फार्मा अभी जो है 820 के आसपास, आज अच्छा तेज है, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ स्ट्राइड फार्मा 820 पे चल रहा है मैम। 937 की इनकी खरीद है, थोड़ी इनकी खरीद का भाव ज़रूर ऊपर है। अभी क्या करना चाहिए फार्मा को लेकर के? वैसे भी थोड़ा सा मामला जब से यूएस ट्रंप साहब की स्टेटमेंट आई है, थोड़ा सा उतना अच्छा माहौल नहीं है। आप क्या सलाह देंगे इनको स्ट्राइड फार्मा पे, क्या करें? 1 महीने में 10% का करेक्शन आ चुका है। जी बिल्कुल, देखिए स्ट्राइड्स फार्मा की यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी जिस तरह का मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है, चार्ट में एक रिवर्सल तो इसने दिखाया है। आज के ट्रेडिंग सेशन की भी बात करें तो एक अच्छा खासा यहाँ पे एक रिवर्सल हमें देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये जो स्ट्राइड फार्मा का रिवर्सल है, अगर ये मैच्योर हो गया, और मैच्योर कब होगा? जब इसमें 840 के ऊपर के क्लोज आने लगेंगे तो ये और अच्छा तेज हो जाएगा। बिल्कुल इसमें होल्ड करने की सलाह है 780 के स्टॉप लॉस के साथ। 840 के ऊपर निकला तो फिर 875 तक भी जाने की संभावना इस काउंटर पे लगती है, होल्ड करने की सलाह है। और अगर नई तेजी करनी है तो ये वॉच कर लीजिए कि ये 820 के या 825 के ऊपर आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ समय तक टिका रहे, तो नई तेजी के लिए भी इसमें एक मन बनाया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा मैम। इस बीच सुनीता चतुर्वेदी जी कह रही हैं, गुड मॉर्निंग विपुल सर, वेरी गुड आफ्टरनून मैम। और आस्था मैम कह रही प्लीज़ गिव मी योर व्यू ऑन तिलक नगर इंडस्ट्रीज़, कैन आई बाय ऑन दिस लेवल। आज तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ पे मैम अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? नतीजे आए थे इसके और नतीजों के बाद काफ़ी अच्छी रैली भी देखने को मिल रही है। ये देखिए स्क्रीन पर नतीजे हमारी पीसीआर की टीम लेकर के आ गई है
और 121% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। 88.5 करोड़ रुपए। आय में हमने देखा करीब 31% की तेज़ी, 409 करोड़ रुपए। EBITDA 89% इम्प्रूव हुआ है और मार्जिन्स में भी ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट, करीब 7% के आसपास का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इनको क्या फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है या थोड़ा नीचे आने दें आज की तेज़ी के बाद? अब वैसे भी सावन ख़त्म हो गए हैं तो बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे सेवन करने के लिए। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैम तिलक नगर पे? देखिए थोड़ा सा नीचे आने दीजिए फिर खरीदेंगे। 499 के आसपास ये चल रहा है मेरे हिसाब से। नीचे में एक बार 490 488 के जोन में बढ़िया लेवल्स है जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। तो 488 490 के जोन में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस उस सूरत में जो लगाएंगे वो रहेगा 460 का। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 488 से 490 के जोन में खरीदारी के मौके तलाशिए। 460 का उस सूरत में स्टॉप लॉस लगाइए और जब इसमें टारगेट्स भी मेंटेन करने हैं तो वो रखेंगे 520 तक के। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ तिलक नगर इंडस्ट्रीज को अप्रोच किया जाए। अभी थोड़ा सा और नीचे आता है तो खरीदारी करने की सलाह है। लिया हुआ है तो बिल्कुल होल्ड किया जाएगा। स्टॉप लॉस और टारगेट सेम रहेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा सुनीता जी। और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। सौरभ कुमार जी कह रहे हैं एचएल लिया हुआ है 4620 पर। और हमारे एक दर्शक राजेश साहू जी हैं, वो जानना चाह रहे हैं बीईएल के बारे में। तो डिफेंस के ये दो शेयर मैम आपके लिए आए हुए हैं। पहले बीईएल पे बात करना चाहेंगी या एचएल पे? आप देख लीजिए। अभी जो है एचएल पे हम देख रहे हैं 2% के आसपास की गिरावट है मैम। मतलब ठीक ठाक करेक्शन आ गया अगर एचएल को देखें तो। अब 4300 के भाव आ गए। बीईएल जो है वो 380 के आसपास आ गया। क्या कहाँ पर एवरेज करना चाहिए, एक तो पहला मेरा सवाल रहेगा। बहुत लोग हाई लेवल पे हैं, तो क्या एवरेज करने के लिए और नीचे 370-72 का वेट करें या 380 ठीक है? और एचएल पे काफ़ी फंडामेंटल लोग बुलिश हैं, और क्या 4300 का लेवल ठीक है एवरेज करने के लिए? और इन्होंने 4600 पे लिया है, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? जी, सबसे पहले एचएल की बात करें तो देखिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसने वीकली चार्ट पे पकड़ा है जो कि 4330 के आसपास का था। तो देखा जाए तो वो एक सपोर्ट जरूर पकड़ा है। अगर वो सपोर्ट इसने होल्ड कर लिया तो फिर ये वापस तेज हो जाएगा। लेकिन बढ़िया तेजी इसमें जो बनेगी वो 4550 के ऊपर बनेगी, इसका भी जरूर ध्यान रख ले। 200 पॉइंट के ऊपर तो ये बहुत अच्छा तेज हो जाएगा। तो अभी इसमें एवरेजिंग अगर करनी है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लोअर लेवल पे एवरेजिंग करें, बहुत ज्यादा तो नहीं। लेकिन ये जैसे अभी 4440 चल रहा है, माफ कीजिए 4494 चल रहा है। तो यहाँ पे एचएल 4350 चल रहा है, माफ कीजिए। 4350 वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कहने वाला था जी। हाँ जी बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगी दर्शकों से भी। अगर अभी देखा जाए तो 4350 चल रहा है, तो इसमें एवरेजिंग के जो मौके तलाशने हैं वो तकरीबन हम 4300 के जोन में या 4280 के जोन में तलाशेंगे। अभी नहीं लेना है। बस ये जरूर है कि आज ये 4300 का लेवल जरूर सस्टेन कर जाए। अगर वो लेवल सस्टेन किया तो ये अच्छा तेज होगा वापस से, और ऊपर में 4550 और उसके बाद हमें 4800 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है, शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ लगता नहीं है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इन तमाम चीज़ों का आप लोग रखिए ध्यान। और इन सब के बीच में ज़रा हम बात कर लेते हैं एक और मैम बीएल रह गया। हाँ, ये हमारी पीसीआर की टीम ने मुझे अलर्ट किया कि भाई आगे मत बढ़िए, बीएल पहले बात कर लीजिए, क्योंकि सवाल बीएल को लेकर के भी था। मैम यहाँ पे क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बीईएल की बात करें तो बीईएल में भी थोड़ी सी वीकनेस और आ जाए तब इसमें एवरेजिंग करनी है। अभी चल रहा है 381। इसमें नीचे में मुझे लगता है 370 का जोन बढ़िया होगा, वहां पे एक एवरेजिंग के मौके तलाशे। उस सूरत में स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो 360 का रखेंगे। 370 पे एवरेजिंग करनी है, 360 का स्टॉप लॉस लगा के, और जो टारगेट रहेगा वो इनिशियली तो 390 तक के रहेंगे। चलिए ठीक, ये बात निकल के आई है। खुशी जी हैं जो कि खुशी बुटीक के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। आगे NX8XH कुछ लिखा हुआ है। खैर, व्यू ऑन KRBL बाइंग प्राइस 412 प्लीज़, ये कह रही हैं। तो 412 पे KRBL लिया हुआ है। KRBL में अच्छी चाल रही, रिजल्ट भी ठीक ठाक थे। अभी 444 का लेवल है, आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छी बात ये, इनका भाव मैम 412 है, तो इनको ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते एक महीने में ठीक ठाक रह रही है, और ख़ासतौर से पीछे 4-5 दिनों में काफ़ी शानदार मूव 17-18% के आसपास चल चुका है। तो क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें? ठीक ठाक रिटर्न तो बन रहे हैं, या फिर अभी थोड़ा वेट करने की सलाह रहेगी?
नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं विपुल जी। 50% प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी इस काउंटर पे, क्योंकि जिस तरह से आज ये तेज होके फिर ऊपर से पूरा डाउन आया है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि अब ये जो इसकी एकदम रफ्तार बना रखी थी इसने, इस पे थोड़ा ब्रेक लग सकता है। तो इसलिए पार्शियली मैं पूरा प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं दे रही हूँ, लेकिन कुछ मुनाफा जरूर वसूल करें। रिमेनिंग को होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस 407 का लगाएंगे। और अब जो इसमें टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं, वो लगभग इसमें 490 का पहला लक्ष्य रहेगा, 490 के बाद 500 का दूसरा लक्ष्य रहेगा। तो बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है, और मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस दिया गया है उसके साथ होल्ड करें, और थोड़ा सा मुनाफा जरूर बुक करें, यानी कि कुछ मुनाफा जरूर लेके जाएगा। नहीं, प्रॉफिट सही बात है। अब आजकल जो है ना, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। जिस तरह का बाज़ार है, पैसे जो है पास में रखते रहिए, थोड़े थोड़े कैश पे आते रहिए। चलिए, इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। अरमान अली साहब जानना चाह रहे हैं कि करें गुड आफ्टरनून विपुल जी और आस्था जी, वेरी गुड आफ्टरनून। ब्लू स्टार में क्या करूं? 1745 के भाव पर लिए हुए 50 शेयर हैं। हालांकि क्या ही बोला जाए सर, अभी जो रिजल्ट आया वोल्टास के, उसने तो बहुत ही ज़्यादा निराश किया और दबाव भी देखने को मिला। अभी 1733, 1734, 1733, 1774 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ ब्लू स्टार का शेयर, और इन्होंने मैम खरीद रखा है 1745 पे, तो 10-12-13 रुपए के लॉस पे हैं। क्या सजेशन रहेगा अरमान साहब को आपका? देखिए, बहुत ज्यादा बड़ा तो डिफरेंस आ नहीं रहा। और ब्लू स्टार की बात करें विपुल जी, तो लगभग एक महीने से अगर हम देखें तो 1600 से लेके 1900 के बीच में मोटा मोटी घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो नहीं रहा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अभी बहुत ज्यादा ऊपर की नहीं है, इसलिए होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें पोजीशन में, और स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लगता है वो 1680 का लगता है। तो 1680 के स्टॉप लॉस के साथ ब्लू स्टार को होल्ड करें। वापस से तेजी लौटी तो मुझे लगता है ये 1830, 1835 तक जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है मैम। और इस बीच हमारे एक और दर्शक का प्रश्न लेते हैं। अभी जी हैं, अभी जी कह रहे हैं सर आप आज स्मार्ट लग रहे हैं। अरे थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और नालको पे इनका प्रश्न है, 190 पर कह रहे हैं कि लिया हुआ है, बताइए क्या करना चाहिए। तो 190 पे नालको, आज नालको पे शायद कोई रिपोर्ट भी थी, नालको या हिंडालको पे 187 के आसपास अभी चल रहा है, और इन्होंने मैम 190 पे लिया है, 2-4 रुपए के लॉस पे हैं। अभी नालको में क्या करना चाहिए, तब तक एक बार कोशिश करते हैं। अगर सुबह ब्रोकर बोले में हमने अगर जो रिपोर्ट ली थी वो भी जो है कोशिश करते हैं दिखाने की। लेकिन मैम अभी करंट लेवल पे क्या सलाह रहेगी आपकी? नालको को होल्ड करने की सलाह है। अब देखा जाए तो एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है इस काउंटर में, जो इसे बार बार ले जा रहा है 180 से लेके 190 के बीच में। तो ये 180 से लेके 190, 91 तक की एक चाल दिखा रहा है। मेरे हिसाब से होल्ड का कैंडिडेट ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए बने रहने की सलाह है। और स्टॉप लॉस मतलब लगाएंगे तो 178 का लगा लीजिए और बने रहिए पोजीशन में। टारगेट अब इसमें जो रखेंगे वो तकरीबन 200 का रहेगा। हाँ, टारगेट करीब 200 के आसपास का रहेगा। और संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल सर, आस्था बहन को नमन, आप दोनों को सेवा के लिए हृदय से सम्मान और हार्दिक आभार। थैंक यू सर, इतने अच्छे अच्छे शब्दों के लिए बहुत बहुत दिल से आभार आपका भी। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, आप लोग लगातार हम लोगों के साथ बने रहते हैं, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अदानी ग्रीन एनर्जी बाय करना चाह रही हैं आराध्या सिंह जी। आराध्या सिंह जी, अदानी ग्रीन एनर्जी को बाय करो, सब अभी टाइम सही है बाय करने का। अच्छा मैम, जरा मतलब अदानी ग्रीन पे तो चूँकि इनका सवाल है तो वो तो आप देखिए ही देखिए, लेकिन अदानी समूह पे थोड़ा जो मोमेंटम कल से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा एक एक करके एक दो शेयर डिस्कस करेंगे आपके साथ फटाफट। जरा देखिए पहले तो अदानी ग्रीन पे ही क्या करना चाहिए, फ्रेश बाई के लिए क्या ये सही कैंडिडेट है अभी 936 के आसपास? देखिए, वैसे तो ठीक लग रहा है, ये फ्रेश बाइंग के लिए भी इसमें एक बार विचार बनाया जा सकता है। और कर लीजिए फ्रेश बाइंग। और 936, 37 के आसपास चल रहा है, 931, 32 पे भी फ्रेश बाइंग की जा सकती है। 3-4 रुपए नीचे आता है तो फ्रेश बाइंग के लिए बिल्कुल मन बनाइए। स्टॉप लॉस 910 का रखेंगे उस सूरत में। तो छोटा स्टॉप लॉस तो इसमें 910 का आ रहा है, और अगर वो बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो 900 का रखिए। तो 900 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल इसमें थोड़ी सी गिरावट पे बाइंग कर सकते हैं, जो कि 930 के जोन में आ रहा है। 930 पे खरीदिए, 908 का स्टॉप लॉस लगाइए। और अब जो इसमें टारगेट हमारे को रखना है
वो तकरीबन आप ये मान के चलिए विपुल जी, जो इसमें सेट हो रहा है वो तकरीबन आ रहा है 965 तक का। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिनका ध्यान रखना है। 900 का लगाना है स्टॉप लॉस, 930 पे खरीदना है, 965 का लक्ष्य रखना है। ठीक। मैम, ये अदानी पावर जो है फिर से जो है कोशिश कर रहा है 600 का लेवल क्रॉस करने की, कैसा लग रहा है आपको? और साथ ही साथ अदानी इंटरप्राइजेज भी देख लीजिएगा एक बार, इंट्राडे हाई के पास से थोड़ा सा फिसला है, तो दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे, अदानी पावर और अदानी इंटरप्राइजेज कैसे लग रहे हैं अदानी के ये दो शेयर आपको? देखिए, पावर अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट कल का जो मोमेंटम आया था वो इसका एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जैसा मोमेंटम था। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है अदानी पावर, और इसमें थोड़े सा डिप आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा। 585 के लेवल पे खरीदारी करने के लिए 585 पे खरीदारी करें, स्टॉप लॉस 550 का रखें, और टारगेट जो अब इसमें रखेंगे वो 620 से लेके 630 तक के रहेंगे। और दूसरा अदानी इंटरप्राइजेज भी एक बार चेक कर लीजिए मैम, ये वहाँ पे, जी, जी वहाँ पे क्या करना चाहिए? अदानी एंटरप्राइजेस की यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से आपने सही फरमाया विपुल जी, यहाँ पे सभी अदानी ग्रुप के स्टॉक में एक मोमेंटम हम बनता हुआ देख रहे हैं। उसी तरह पे अदानी एंटरप्राइजेस में भी मोमेंटम बना हुआ है, इसमें भी नई खरीदारी की जा सकती है। और 2297 के आसपास ये तकरीबन चल रहा है, 229597। स्टॉप लॉस इसमें रखेंगे 2160 का, और टारगेट इसमें अब जो देखने को मिलेगा वो तकरीबन 2440 से लेके 2520 के रहेंगे। ठीक। इस बीच हमारे एक और दर्शक हैं, शीतला मजराव गांवकर जी हैं, वो कह रहे हैं विपुल सर प्लीज़ शॉर्ट टर्म व्यू ऑन केपीआईएल कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल पे मैम शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रही हैं। थोड़ा सा अगर आप ये भी लिख देती हैं किस भाव पे लिया है या लेना चाह रही हैं, तो वो थोड़ा सा मेंशन करना बेहतर रहता है आपके लिए। खैर ठीक है। 9-10 रुपये नीचे चल रहा है, 1228 के आसपास का प्राइस मैम। बीते कुछ दिनों में एक अच्छा मोमेंटम आया है, शायद हो सकता है कि इन्होंने पोजीशन बनाई हो। अभी क्या करना चाहिए इस शेयर के अंदर? शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रही हैं। होल्ड करने की सलाह है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। स्टॉप लॉस रहेगा 1160 का, तो 1160 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो सिर्फ होल्ड किया जाना चाहिए इस काउंटर को। और इसमें अब जो टारगेट्स बनेंगे वो 1285 से लेके हम कह सकते हैं 1325 तक के बनेंगे। सुजलॉन पे अभी भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं फ्रेश एंट्री को लेकर के, अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। चलिए ठीक है, एक बार रिवीजन करवा देंगे अभी थोड़ी देर में कि क्या कुछ करना चाहिए। साथ ही साथ एक टिप्पणी यहाँ पर आई हुई थी संभव स्टील को लेकर के, बहुत देर से तहरीक इमाम साहब हैं, वो जानना चाह रहे हैं। 1050 शेयर 145 के भाव पर लिए हुए हैं इन्होंने। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज संभव स्टील पे इतने सारे सवाल काफ़ी एकदम से आने शुरू हुए हैं। कुछ खास तो हुआ नहीं है शायद, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 120 के आसपास चल रहा है, 2.5% के आसपास का रिटर्न एक महीने में। मैम क्या टिप्पणी रहेगी संभव स्टील ट्यूब्स को लेकर के? इनकी खरीद का भाव जो है इन्होंने बताया 1050 शेयर 140 के रेट से हैं, 120 से आगे जा ही नहीं रहा है। बताएं क्या लॉस में सेल कर दूं इसे? तो बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि क्या लॉस बुक करना चाहिए इसमें। देखिए, नतीजे तो संभव स्टील ट्यूब्स के काफी बढ़िया आए थे। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो ग्रोथ भी अच्छी खासी आई थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, और मार्जिन में भी एक एक्सपेंशन हमें देखने को मिला था। तो संभव स्टील ट्यूब्स की बात करें तो नंबर्स तो काफी रोबस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिले थे, और मुझे लगता है कि अभी इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ बने रहना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ। और अभी स्टॉप लॉस जो पोजीशन पे रखा जाएगा वो 116 का रहेगा, तो 116 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल पोजीशंस में बने रहें। टारगेट यहाँ पे रखेंगे, पहला इनिशियली जो हम टारगेट यहाँ पे देख रहे हैं वो 128 है, दूसरा टारगेट 135 है। ठीक है मैम, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। और बहुत सारे लोग अलग अलग आईपीओ भी पूछ रहे हैं। आईपीओ के सवाल जब आईपीओ वाला सेगमेंट होगा ना उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आईपीओ से याद आया कि मैम एक चीज़ पे तो आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि जब लिस्टिंग हुई थी उस दिन आप थी नहीं, लेकिन एनएसडीएल को लेकर के बहुत लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हमारी ट्रोलिंग की क्योंकि उस दिन शायद अरुण केजरीवाल जी थे और उन्होंने कहा था अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और उसके बाद से लोगों ने ट्रोल किया कि मतलब आपकी वजह से इतना भयंकर लॉस हो गया, हमने प्रॉफिट बुक कर, मतलब लोगों ने कहा हमारा लॉस हो गया, इतने का नुकसान हो गया, क्योंकि शेयर जो है काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन किया एनएसडीएल ने। तो अभी क्या करें? खैर आज रिजल्ट भी हैं इसके मैम,
1288 के आसपास चल रहा है, 1300 के नीचे है। बहुत लोग अभी भी फ्रेश बाय करना चाह रहे हैं, बहुत लोगों के पास आईपीओ से होल्ड कर रहे हैं। और क्या शानदार मूव रहा। अब इन लेवल्स पे आकर के क्या करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी एनएसडीएल को लेकर के? मैं तो रिजल्ट्स का वेट करूंगी। देखिए विपुल जी, क्योंकि इसमें ये बात जरूर है कि ये बहुत तेज हो चुका है, मतलब 1425 तक का हाई दिखा चुका है, जो कि अब तो इसका वैल्यूएशन सीडीएसएल से भी ज्यादा महंगा बता रहा है। तो इन स्तरों पे इसका मतलब ये नहीं है कि वापस तेजी नहीं आएगी। देखिए रिजल्ट्स अगर अच्छे आए और ईपीएस में बहुत बड़ा जंप आया, तो ये वापस से इसमें फिर वैल्यूएशन के लिए ये री रेटिंग का एक कैंडिडेट हो जाएगा और वापस से तेजी आ सकती है, उसको नकारा नहीं जा सकता। तो मैं अभी नई पोजीशंस लेने की सलाह नहीं देती सबसे पहले। दूसरी तरफ रिजल्ट्स का वेट करिए। तीसरी तरफ थोड़ा सा मुनाफा वसूल करिए। मैं कभी भी फुल्ली एग्जिट करने को किसी भी काउंटर पे नहीं बोलती, क्योंकि अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो लिस्टिंग डे के दिन और बाद में हो सकता है थोड़ा नीचे आए और फिर वापस से एक रन अप पकड़ दी है। तो उसी मद्देनजर रखते हुए मैं कुछ एक मुनाफा ही वसूल करने की सलाह दूंगी। चाहे से आप उसमें 40% करिए, चाहे से आप 25% करिए, तो बस उतना ही मुनाफा वसूल करके एक बार बैठ जाइए और रिजल्ट्स के बाद ही फिर इसमें वापस से हम कोई व्यू देंगे, क्योंकि रिजल्ट्स आने के बाद और ज्यादा यहाँ पे पोजीशन क्लियर होगी। तो पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पार्शियली होल्ड कर लीजिए। होल्ड किया तो स्टॉप लॉस 1140 का अवश्य रखें, और अगर ये अच्छे नतीजे आ गए तो वापस से 1300 के ऊपर की चाल मोटा मोटी 1450, 1420, 25 तक जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए राय है। फ्रेश बाय अभी नहीं करना है, रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट आने के बाद निर्णय लिया जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए जो है अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से जो है मुनाफा बुक करने की, थोड़ी बहुत ही सही पर प्रॉफिट बुक करते रहिए, ये सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। सिद्धार्थ नाथ जी का सवाल ले लेते हैं, और उससे पहले ये तो आस्था मैम की राय है। बाकी आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे और एनएसडीएल पे हमने सुबह के 10 बजे के शो में भी बातचीत की है, और वो शो अपलोड भी हो चुका है, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो है। तो यहाँ पर सवाल जो है आज की लिस्टिंग को लेकर के, जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आस्था मैम की राय अभी हम थोड़ी देर में जान जाएंगे। जब हमारा आईपीओ सेगमेंट होगा उनसे पूछ लेंगे। और बाकी जो है सुबह के शो में प्रदीप हल्दर और रशीद खंडेलवाल की राय क्या रही एनएसडीएल को लेकर के, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, और इसके अलावा जो बाकी ट्रेंडिंग स्टॉक जैसे एसजेवीएन जैसे शेयर थे, और भी जो है एस्ट्रल है, तिलक नगर है, हुंडई है, स्टार सीमेंट, इन तमाम शेयरों में अभी क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और कार्यक्रम देखने के बाद अपनी कमेंट बॉक्स में टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मैम अगला प्रश्न जो है सिद्धार्थ जी का था, प्लीज़ सर मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। नमस्कार विपुल सर, आस्था मैडम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कोरोमंडल पे है। अच्छा, कह रहे हैं विपुल सर कोरोमंडल इन्होंने लिया हुआ है, बहुत लॉस हो रहा है 2658 पर। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, प्लीज़ मैडम से राय दिलवा दीजिए। तो बिल्कुल मैडम से ही राय दिलवाई जाएगी आपको। अभी जो है कोरोमंडल इंटरनेशनल का भाव 2412 के आसपास चल रहा है, 2412 का भाव, और इन्होंने लिया हुआ है 2658 पे। तो लॉस में है, ठीक ठाक है। अभी इनके लिए कोरोमंडल पे क्या रणनीति रहनी चाहिए मैम? बात करें तो एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। दायरा बन गया है 2400 से 2700 के बीच में, पहली चीज तो ये। दूसरी तरफ इसमें बने रहा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, तो होल्ड कर लेंगे, बेटर रहेगा। अभी स्टॉप लॉस इस सूरत में थोड़ा सा डीप आता है, जो कि अगर लगाने में इंटरेस्टेड हो तो फिर मुझे लगता है कि 2280 का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 2280 का थोड़ा बड़ा जरूर लगेगा स्टॉप लॉस, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है। इनफैक्ट 2250 से 2280 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट है। काफी सारे हफ्ते इसने लो बनाया है 2250 पर, वहीं से ये रिवर्ट हुआ है। तो 2250 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है। तो 2250 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल यहाँ पे अभी तो होल्ड कर ले, वापस से टारगेट 2710 का रखा जा सकता है। ओके मैम, तो ये राय यहाँ पर है। अगला प्रश्न लेते हैं, बोधो चौधरी जी का सवाल है। उनसे बोधो चौधरी जी है, बोधोयान चौधरी हैं। स्वान एनर्जी मैम, स्वान एनर्जी शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं, 4666 पे लिया हुआ है, और कह रहे हैं कि लॉस रिकवरी करने के लिए कौन सा शेयर बाय करें। अभी तो सर रुकिए, पहले ज़रा स्वान पे ही पहले बातचीत कर लेते हैं। 430 के आसपास अभी ट्रेड कर, स्वान कॉर्प में देख रहा हूँ। तो स्वान एनर्जी की अगर बात करें तो ये अभी मैम क्या स्ट्रेटजी आप सलाह देंगी स्वान एनर्जी को लेकर के?
इनके लिए क्या करना चाहिए? 430 के आसपास चल रहा है, होल्ड कर लेंगे ये काउंटर। बहुत अच्छा सपोर्ट इसको 408 के जोन में है, 408 409 पे बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है। तो 408 के स्टॉप लॉस के साथ मैं तो इनको बने रहने की ही सलाह दूंगी। अब इसमें जो टारगेट रखेंगे वो 468 का रखेंगे। एक हमारे दर्शक पठान साहब हैं, बहुत देर से कह रहे हैं आईएक्स को लेकर के फ्रेश बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 138.40 का भाव है, अभी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है मैम। एक महीने में 33% टूटा है। क्या अभी कोई खरीदारी की कोई गुंजाइश है यहाँ पर, या फिर अवॉइड करना चाहिए? देखिए यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ है और एक बहुत बढ़िया फॉर्मेशन चार्ट पे बन रही है, जिसे हम राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी बोलते हैं। लेकिन ये फॉर्मेशन कब कंप्लीट होगी? जब ये क्लोज देना चालू कर देगा, और वो क्लोज देना चालू करेगा ये 148 149 के ऊपर, यानी कि 150 के ऊपर ये बहुत अच्छा तेज हो जाएगा काउंटर। मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। 130 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना ना भूलें। 130 का स्टॉप लॉस एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन के निकल रहा है, और इसमें टारगेट्स जो मैंने बताए थे 148 150 के टारगेट्स रखे जा सकते हैं। ठीक। इस बीच अच्छा, तुरंत डिस्कस किया हमने और तुरंत ही जो है टिप्पणी आ जाती है कर NSDL बाय किया हुआ। सर अभी डिस्कस किया है हिमांशु जी, थोड़ी देर पहले आप पीछे जाएंगे, मुश्किल से 2-4 मिनट पहले आपको NSDL पे डिटेल में सलाह जो है और मिल जाएगी। और इस बीच मैम, चूँकि पावर पे काफ़ी सारे शेयरों पे बात हुई, तो एक ज़रा टाटा पावर भी देख करके बताइए कि अभी क्या गुंजाइश लग रही है। लंबा अरसा हो गया और इस सेक्टर को लेकर के व्यू क्या है आपका? काफ़ी टाइम हो गया, एक्सपेक्टेशन है चलेगा चलेगा, अब चलेगा तब चलेगा, लेकिन चला नहीं है सेक्टर। बहुत अच्छे अच्छे शेयर नहीं चले। क्या सलाह रहेगी टाटा पावर को लेकर के आपकी? देखिए टाटा पावर वैसे तो कोशिश कर रहा है रिकवरी दिखाने की, पर ये रिकवरी कभी कामयाब होगी जब ये कुछ एक इम्पोर्टेंट लेवल्स जिसे हम बोलते हैं 400 या 385 तो चल ही रहा है, 400 के ऊपर निकलने लगा तो बढ़िया रिकवरी के फॉर्म में आ जाएगा। 390 से 400 का जोन इम्पोर्टेंट है। डाउन साइड की बात करें तो अब इसको बार बार जो सपोर्ट कर रहा है वो लेवल 370 का है। तो 370 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। और जैसा मैंने बोला 400 का लेवल मेंटेन कर गया ये, तो फिर और अच्छी तेजी बनेगी, जो इसे फर्दर हम मानते हैं 405 से लेके 414 तक लेके जाए। ठीक, ये है टाटा पावर। एक JSW एनर्जी भी देख लीजिए मैम, काफ़ी लोगों की क्वेरीज यहाँ पर आई हुई हैं JSW एनर्जी को लेकर के। 536 के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, लेकिन ये बाकियों के मुकाबले थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है। एक महीने में 1% का कम से कम रिटर्न तो है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी JSW एनर्जी को लेकर के? अच्छा काउंटर लगता है। देखिए JSW एनर्जी खरीदारी करने की सलाह है और होल्ड करने की, दोनों ही तरह की राय बन रही है इस काउंटर पे। 536 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस के साथ खरीद करें और स्टॉप लॉस इस पे लगाएंगे 514 का, और टारगेट जो भी इसमें लगाएंगे वो तकरीबन लगाएंगे 550 का पहला टारगेट और 550 के ऊपर 570 का दूसरा टारगेट। ठीक है मैम, ये बात JSW एनर्जी को लेकर के। मैम एक जरा मैं चाहूँगा आपकी राय जो है वो NHPC पे आ जाए और सुजलॉन के लेवल्स एक बार फिर से अगर रिपीट कर दें। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज जो है वो सुजलॉन पे आ रही है, लेकिन पहले जरा NHPC पे भी अगर ये मैम कितने समय से आपके साथ डिस्कशन में हम लोग कर रहे हैं, फंडामेंटल लोग मतलब कोई दिक्कत बताते नहीं है, लेकिन शेयर चलने को राजी नहीं है। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है। शेयर चलता नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा इसमें फॉल भी नहीं दिख रहा है अभी तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास खड़ा हुआ है। 83 चल रहा है तो 80 पे सपोर्ट है। अब बहुत ज्यादा नीचे तो सपोर्ट है नहीं, इसलिए होल्ड कर लीजिए। 80 की जगह 79 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि 80 पे तो सपोर्ट है ही। 79 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। टारगेट अब इसमें जो रखा जाएगा वो तकरीबन आप यहाँ पे रख सकते हैं 87 से 88 का। ठीक। और मैम सुजलॉन का जरा एक बार फिर से लेवल अगर आप रिपीट कर दें खाली संक्षेप में, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज हैं फ्रेश एंट्री को लेकर के और जिनके पास है उनके लिए, तो क्या करना चाहिए? शायद हमारी चर्चा भी हुई थी इसके नतीजों को लेके, राइट विपुल जी? हाँ बिल्कुल, आज नतीजे हैं। बिल्कुल आज नतीजे हैं, और मैंने उसी संदर्भ में कहा था कि एक बार नतीजों तक तो बिल्कुल रुक जाइए सुजलॉन में। अभी भी अपने स्टांस पे कायम हूँ और कमिट हूँ कि अभी भी आप इसमें नहीं करें खरीदारी, थोड़ा रिजल्ट्स के बाद करें खरीदारी। लिया हुआ है तो सिर्फ होल्ड करके बैठ जाइए, वो दिक्कत नहीं लगती।
पर नई खरीदारी अभी ना करें। लिया हुआ है तो 59 के या 58 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। टारगेट हमको फिर से जो देखने को मिलेगा वो तकरीबन हम यहाँ पे मान सकते हैं 70 से लेके 72 के रहेंगे। ठीक है मैम, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और ये असगर अंसारी साहब हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं प्रिय विपुल सर और आस्था मैम जी को दिल की गहराइयों से प्रणाम। आपको भी प्रणाम है सर। और कह रहे हैं मेरे पास नेटवर्क 18 मीडिया के 350 शेयर हैं 62 के भाव से, इसमें कब तक तेज़ी आ सकती है? आस्था मैम के जवाब से मुझे कुछ ज़्यादा ही संतुष्टि हो जाती है। तो ये मैम स्पेशली आपसे ही आंसर जानना चाह रहे हैं इसका। और कह रहे हैं आप बताती हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। 62 पे लिए हैं, लॉस में है, करीब 5-6 रुपये के लॉस में है, 6-7 रुपये के। कमेंट करना चाहेंगे मैम इस पर आप? हाँ, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने इस तरह का भरोसा किया मेरे पे। कोशिश पूरी रहती है कि मैं सही यहाँ पे एक राय देके आऊँ। और वही अभी इस काउंटर पे भी अगर हम बात करें तो देखिए चल रहा है 56, स्टॉप लॉस इसमें 51 का रखना जरूरी है। 51 का बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे जाने की संभावना बेहद कम है। ये भी चीज में ध्यान रखिएगा कि कुछ समय तक 54 से लेके 65 तक घूमता रहेगा। 10-11 रुपए के बीच में ये ऊपर नीचे होता रहेगा, बट होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस 51 का रखे पोजीशन पे। और टारगेट जो अब हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 56 पे चल रहा है और 51 का हमने स्टॉप लॉस दिया है, तो टारगेट यहाँ पे अब जो निकल के आ रहे हैं वो तकरीबन 70 तक के टारगेट आ रहे हैं। तो 70 से 73 के टारगेट के लिए होल्ड करें। ठीक। महादेव लव 56 के नाम से आईडी बनाई हुई है। और आप लोगों से अक्सर कहते हैं कोशिश क्या कीजिए, अगर अपना इतने अच्छे से आप लोगों का इतने अच्छे अच्छे नाम रहते हैं, अपना नाम भी आप डाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कह रहे हैं कि सर मैं आपको 10 दिन से कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहा हूँ, प्लीज़ बताइए फिनोलेक्स केबल और अमर राजा एनर्जी के बारे में। फिनोलेक्स के बारे में बात कर लेते हैं सर। 50 शेयर इन्होंने लिए हुए 947 के भाव पे, क्योंकि आपने अमर राजा के बारे में कोई टिप्पणी की नहीं है। तो मैम फिनोलेक्स पे 947 के भाव पे इन्होंने प्लस किया हुआ है फिनोलेक्स केबल। अभी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अभी जो भाव देखने को मिल रहा है 840 के आसपास चल रहा है और इन्होंने 947, यानी पूरे 107 रुपये का नुकसान मौजूदा समय में इनको हो रहा है। इस लॉस में क्या करें सर? देखिए अभी तो होल्ड कर लीजिए, बड़ा नुकसान हो रहा है तो उस सूरत में अगर नुकसान बुक करके एग्जिट करेंगे तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ होल्ड कर लीजिए। 837 के आसपास चल रहा है, 780 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए या 779 का, और होल्ड कर लीजिए इस काउंटर को। टारगेट वापस से इसमें जो हमको देखने को मिलेंगे वो 940 तक के रहेंगे।